हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं या फिर उसके एंजाइम का यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे या फिर उसके एंजाइम को, ठीक, उसके एंजाइम का यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। किसके लिए फॉर्म करेंगे यूजफुल प्रोडक्ट? ह्यूमन के लिए। इसी को बोलते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी। तो आप समझ गए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या, इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे या फिर उसके प्रोडक्ट को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका एग्जाम्पल देखो आप। देखो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? सबसे पहले यूज़ होता है कहाँ पर? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी। जिसमें क्या यूज़ होता है? बायोटेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का? सिंथेसिस ऑफ जीन, ठीक है, जीन को सिंथेसिस करने के लिए भी क्या होता है, जीन को बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। जिनको सिंथेसिस करने के लिए किसका यूज़ होता है? बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। सिंथेसिस ऑफ जीन। और किस लिए यूज़ होता है? फॉर डीएनए वैक्सीन, ठीक है, डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए भी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। और किस लिए होता है? डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। और किस लिए होता है? और होता है फॉर जो भी डिफेक्टिव जीन होता है, जो भी डिफेक्टिव जीन रहता है उसको करेक्ट करने के लिए, डिफेक्टिव जिन को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है क्या? बायोटेक्नोलॉजी। डिफेक्टिव जिन को क्या करने के लिए? करेक्ट द डिफेक्टिव जीन, ठीक है, करेक्ट द डिफेक्टिव जीन। इसके लिए भी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ है, कैसे यूज़ होता है, उसको आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको समझ लो आप, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। सबसे पहले कहाँ होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और कहाँ होता है? सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन को सिंथेसिस, जीन को बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और किस लिए होता है? डीएनए वैक्सीन, ठीक है, डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और किस लिए होता है? करेक्ट द डिफेक्टिव जिन, जो भी जिन क्या होता है डिफेक्टिव होता है उसको करेक्ट करने के लिए भी क्या होता है? करेक्ट करेक्ट करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक, ऐसा टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर उसके एंजाइम को यूज़ करके, ठीक है, उसके एंजाइम को यूज़ करके डिफरेंट, ठीक, उसके एंजाइम को यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उसके एंजाइम को यूज़ करके क्या फॉर्म करेंगे? यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो अकॉर्डिंग टू, ठीक, किसके अब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अब किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे, देखो किसके अब बात करेंगे हम लोग यूरोपियन, ठीक, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन। अब किसके बारे में बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बोला है? देखो मतलब क्या डेफिनेशन दिया है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। उसने मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया उसको देखो अब। अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो किसका, किसके डेफिनेशन है? जो डेफिनेशन किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन वो क्या बोलता है देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोलता है देखो, द इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का। किसका इंटीग्रेशन है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल
साइंस और ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसका है समझ गए? इंटीग्रेशन है किसका? नेचुरल साइंस का है, और किसका है? ऑर्गेनिज्म का। जिससे क्या हो, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ठीक है, एंड सेल पार्ट्स देयर ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर साइड लिख रहा हूँ, उसको कन्फ्यूज मत होना। सो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या बोलता है देखो, बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन? नेचुरल साइंस का एंड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन है? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। एंड सेल पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है, किसका? सेल पार्ट्स एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर, किसके मॉलिक्यूलर? एनालॉग्स, ठीक है, किसका? एनालॉग्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, किस लिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। इसी को बोलते हैं क्या? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस। एक क्या है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो किसने दिया है? जो दिया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। जो किसने दिया है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसका डेफिनेशन दिया है, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। क्या बोला है देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक इंटीग्रेशन है। क्या है? एक इंटीग्रेशन है, किसका? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का, जो एंड सेल का और पार्ट्स, ठीक है, सेल पार्ट्स दे आर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या कि किसके हिसाब से डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो आपके एनसीईआरटी में भी है, तो इसको आप मतलब अच्छे से आप इस क्वेश्चन आ सकते हैं इसको, तो इस अच्छे से आप इसको याद रखो, ठीक है। कि क्या बोलता है किसके हिसाब से? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि एग्जैक्ट में इसका बायोटेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। एक क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर हो गया आपको? तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे किसका? अब पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो आप देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। सो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और पढ़ेंगे इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या पढ़ेंगे इसमें देखो, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? क्या है? प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्या? किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। सो कौन कौन से प्रिंसिपल है देखो बायोटेक्नोलॉजी का? सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो, इसमें क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें अल्टर करते हैं इसमें क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके एनसीईआरटी के हिसाब से समझो आप कि एनसीईआरटी ने आपको क्या समझाया है कि इसमें क्या करते हैं? अल्टर करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या करते हैं?
जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं किसके, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को, मतलब डीएनए और आरएनए को, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टर करते हैं, ठीक है। किसको अल्टर करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को, जेट इज डीएनए या आरएनए, मतलब इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। मेन इसका समझो, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब इसमें क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए का मैनिपुलेशन करते हैं। एक का डीएनए निकालो, दूसरे के डीएनए में डाल दो, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो, मतलब वही है इसका मेन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे हम लोग, किसी भी ऑर्गेनिज्म, फॉर द एग्जांपल आप किसी भी प्लांट क्या लोगे, जीन को लोगे, ठीक है, किसी प्लांट का जीन को लोगे, कट करोगे उसको और किसी और प्लांट में डाल दोगे, तो यही क्या है, बेसिकली इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैनिपुलेशन करेंगे किसका, इसमें मैनिपुलेशन करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, मतलब डीएनए या आरएनए का, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैनिपुलेशन करेंगे किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जो है डीएनए या आरएनए, उसी को बोलते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को, जिसमें क्या करते हैं, आपके इंस्टार्ट ने बोला है अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आपके इंस्टार्ट के हिसाब से भी आप लिख लो, इसको नोट करो। इसका मतलब क्या है, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, अल्टर करते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को, केमिस्ट्री उसका, जिसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग का पहला कब समझ आया होगा आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो पहला हम लोग का क्लियर टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब पहला पॉइंट तो आपको समझना था कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो आपने समझ गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इसमें अल्टर करते हैं केमिस्ट्री किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जो डीएनए आरएनए है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब देखो सेकंड जो दिया है आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वो क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या देखेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखो जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, इसमें क्या पढ़ेंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखेंगे कि जहाँ पर भी क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, वो इन्वायरमेंट, ठीक है, वो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर भी क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, वो कहाँ, वो इन्वायरमेंट, ठीक है। जहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उस वहाँ पर क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री, क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, इन्वायरमेंट वो कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, उस इन्वायरमेंट मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री, कैसे होना चाहिए, वो कंटिमिनेशन फ्री, कंटिमिनेशन फ्री, ठीक है। कंटिमिनेशन फ्री मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी मतलब उसमें क्या ना हो, मैक्रोब्स ना हो, मैक्रोबियल ग्रोथ ना हो उसमें, ठीक है। वो कंटिमिनेशन फ्री होना चाहिए, वो कंडीशन स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या चाहिए, किसी भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, बायो प्रोसेस, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करने के लिए क्या चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री मैक्रोबियल चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। जहाँ पर भी क्या होता है, आप जहाँ समझो, जो मैक्रोब्स होते हैं, मैक्रोब्स कहाँ पर होते हैं, मैक्रोब्स होते हैं एवरीवेयर, हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्रोब्स कहाँ पर होते हैं, मैक्रोब्स एवरीवेयर होते हैं, आपके आसपास भी, आपके बॉडी के अंदर में, प्लांट के बॉडी के अंदर भी मैक्रोब्स, ठीक है। आप मैक्रोब्स को देख नहीं सकते, लेकिन वो एवरीवेयर क्या है, प्रेजेंट है। अगर मैक्रोब्स प्रेजेंट होंगे और मतलब उसी टाइम में अगर आप कंटेमिनेशन फ्री नहीं करोगे, ठीक है, आपने क्या नहीं करोगे, आप कंटेमिनेशन फ्री नहीं करोगे इन्वायरमेंट को, और आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है ये अच्छा से यूज़फुल नहीं होगा, अच्छा से नहीं बन पाएगा, ठीक है, बात समझे, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। अगर आप जो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो आप, और आपका इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन फ्री नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यूज़फुल नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, वो यूज़फुल नहीं होगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए था, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए कंटेमिनेशन फ्री, मतलब जहाँ पर भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वह इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ये यूज़फुल होगा। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। आप समझ गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं और
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखो आपके इंस्टार्टे में कुछ मतलब पॉइंट दिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में दिया है, सिंपल है, मतलब खाली बताया है आपको कि ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है और किसके बारे में बोला है, और बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता है, नो वेरिएशन, ठीक है। इसके बारे में बताया है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। यही मतलब आपको बताया है एनसीईआरटी ने, बाकी कुछ नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गेमेट होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट। उसी लिस्ट में क्या होता है, उसी लिस्ट में होता है वेरिएशन। इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो आपके एनसीईआरटी ने बस यही समझाया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजेनी बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किससे, पेरेंट्स से। बात समझे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी क्या बनता है, जो प्रोजेनी बनता है, डॉटर बनता है, वो कैसे क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है किससे, पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल से एग्जैक्ट कॉपी होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, जो इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का, उसीलिए क्या होता है, इसमें न्यू वेरिएशन, न्यू जनरेशन फॉर्म होता है इसमें। उसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। समझ गए बात को। तो ये था आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आप क्या देखेंगे, जो हम लोग सबसे पहले आप देखेंगे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने बताया है आपको, प्योर मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर जो भी एनसीईआरटी में उसको मैं आपको बहुत सिंपल करके आपको समझाऊंगा। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, क्या करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं और कैसे इसको क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, बस कोई पीस ऑफ डीएनए लो, ठीक। एक क्या लो आप, पीस ऑफ डीएनए लो। कोई भी आप एलियन डीएनए ले सकते हैं, फॉरेन डीएनए, ठीक। कोई भी डीएनए लो, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक क्या करो, उसको अटैच करो, उसको किसके साथ, प्लास्मिड के साथ। प्लास्मिड क्या है, वेक्टर है, ठीक। मतलब इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ, ठीक है, जीन ऑफ डीएनए को, ठीक है, क्या करो, इसको वेक्टर के साथ क्या करो, अटैच करो। इसको क्या करो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो क्या है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको डीएनए, जीन ऑफ क्या है, डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको अटैच करो, ठीक है, डीएनए के साथ वेक्टर अटैच होगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है, कोई फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए हो सकता है, ठीक है। इसको आप अटैच करो किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो क्या बन गया आपका, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ नहीं है, जब क्या होता है, कोई भी डीएनए, पीस ऑफ डीएनए अटैच होता है कोई भी पीस ऑफ डीएनए को अटैच करते हो आप प्लास्मिड के साथ, ठीक है। मतलब प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड एक वेक्टर है। वेक्टर क्या है, एक वेसिकल है, गाड़ी है, ठीक है। जो क्या करता है, एक डीएनए को, मतलब एक किसी भी डीएनए को ट्रांसफर करने का के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर क्या है, एक गाड़ी है जो क्या करता है, किसी भी डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे समझो आप, ठीक है। ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, इसको आप गाड़ी समझो, वेसिकल, ठीक है। वेक्टर क्या है, वेसिकल की तरह काम करता है, जो डीएनए को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाता है, ठीक है। इसको होस्ट सेल में क्या करता है, वेक्टर वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है। बात समझे। इसको क्या करता है, वेक्टर होस्ट सेल में इसको लेके जाता है डीएनए को। मेन काम किसका है, ये वेक्टर का। तो वेक्टर क्या होता है, मेनली प्लास्मिड। बैक्टीरिया के लिए वेक्टर क्या होता है, मेनली क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, इसको पढ़ेंगे तो देखो प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक वेक्टर है। प्लाज्मिक एक क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक। एक क्या है, प्लाज्मिक एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक क्या है, प्लाज्मिक एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया का क्या है, ये
एक्स्ट्रल, ठीक है, बैक्टीरिया का ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट है, ठीक है, क्या उसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। जो किसकी तरह काम करता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड काम करता है वेक्टर की तरह। किसकी तरह काम करता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड काम करता है वेक्टर की तरह, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो आप समझ गए कि सबसे पहला प्रोसेस क्या था हम लोग का, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, तो आप पहला प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पीस ऑफ डीएनए को अटैच करेंगे, किसके साथ, पीस ऑफ डीएनए को अटैच करेंगे वेक्टर के साथ, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। पीस ऑफ डीएनए को अटैच करेंगे किसके साथ, लिंक्ड करेंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ। वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। वेक्टर क्या है, वेक्टर है प्लाज्मिड, जो क्या बन जाएगा हम लोग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उसके बाद है जीन ट्रांसफर। फिर क्या करेंगे इसका, फिर करेंगे जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर मतलब क्या है, जीन ट्रांसफर में क्या करेंगे, जो जीन है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो भी क्या बना है, जो भी हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देखो जो क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में, ठीक, इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में, इसको होस्ट सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जीन ट्रांसफर क्या है, जब क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट जीन को, ठीक है, क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में, इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफर। फिर उसके बाद क्या है, देखो जीन ट्रांसफर के बाद क्या है, जीन क्लोनिंग। फिर आपके इंस्टीट्यूट ने बताया है कि क्या, जीन क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग कुछ नहीं है, जब क्या होता है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जब क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर चुके हैं कहाँ पर, होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल में क्या होगा, इसका कॉपी बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये होस्ट सेल है, क्या बनाएगा, इसका कॉपी बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इसको कॉपी बनाएगा, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसी को, जीन क्लोनिंग। इसमें जीन का क्या हो रहा है, क्लोन हो रहा है, मतलब कॉपी बन रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, जीन क्लोनिंग। जीन अपना क्या बना रहा है, जीन अपना इसमें कॉपी बना रहा है, उसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो इसमें समझ गए कि सबसे पहले हम लोग क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, हम लोग सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। उसके बाद इसको ट्रांसफर किया कहाँ पर, होस्ट सेल में। फिर होस्ट सेल में क्या बना, इसका कॉपी बना, जिसको बोलते हैं क्या, जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं जिसको, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि कैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या, कैसे जीन क्लोनिंग होता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको आप नोट करो। फिर बात करेंगे हम लोग कि फर्स्ट डीएनए, ठीक है, फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कौन डिस्कवर किया था और क्या था उसको, ठीक है, क्या उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो कि तो फर्स्ट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किसने डिस्कवर किया था, कौन किया था बताओ मेरे को। आप जान रहे होंगे तो, अगर नहीं जान रहे होंगे तो जान जाओ आज। किसने किया था, कोहेन, ठीक है, किसने किया था, कोहेन ने। कोहेन ने किया था। और किसने किया था, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, किसको, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट को। एक था स्टर्ले और एक कोहेन। कोहेन एंड स्टर्ले ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन क्या था, कोहेन एक, ठीक है, एक क्या थे, कोहेन एंड बोयर। कोहेन एंड बोयर ने क्या क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, क्या, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था, ठीक है। क्या किया था इस इन्होंने, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था।
और वो कौन कौन सा था देखो, मतलब ठीक है, कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल्स था जो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था उसको देखेंगे। अब कैसे क्या था उसको भी देखेंगे और क्या था उसको भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डीएनए, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर्ड किया था किसने? कोहेन एंड बोयर ने। कैसे क्या था देखो, एक डीएनए लिया था, ठीक है, एक क्या लिया था, एक डीएनए लिया था। किसका डीएनए? वो है फॉरेन डीएनए, ठीक है। एक क्या है, इसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए, ठीक है। जो जीन लिया था इन्होंने, देखो जो फॉरेन से जीन लिया था, ठीक है, जीन कहाँ से लिया था इसको? इसको लिया था, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसको बोलेंगे क्या? ये जीन के, ये डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आपको पता होगा जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो ये जीन जो है कहाँ से लिया था? ये जीन कैसा है? रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक कौन सा जीन है, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सो ये जो क्या है, ये जीन है कैसा है, ये जो जीन है कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। और क्या लिया था देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था प्लस क्या, वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिया था? प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर लिया था। और वो प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड है वो किसका प्लाज्मिड था? वो मतलब कैसे वेक्टर था? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। किसका? सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। एक क्या है, वेक्टर है, ठीक है। एक क्या है, प्लाज्मिड मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसको मतलब दोनों क्या किया, दोनों को लाइगेट किया। सबसे पहले इस जीन को काटा, ठीक है, जीन को, जो डीएनए से जीन को काटा। किससे काटा? आरी से। आरी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आरी से प्लाज्मिड को काटा और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, मतलब ये आरी है, ठीक है। इसको कहाँ से काटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा। और जो जीन था, पूरा डीएनए था, उसको कहाँ से, किससे काटा? उसको भी आरी से काटा। आरी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद जब एक कट गया तो इसको दोनों को क्या क्या किया, दोनों को इसको ज्वाइंट किया, ठीक है। दोनों को किसके हेल्प से ज्वाइंट किया? एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक। एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, जो किस में हेल्प करता है? और जोड़ने में काम करता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज का मतलब कि उसका मेन फंक्शन क्या है? जोड़ना, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड को जोड़ा किसके साथ? प्लाज्मिड को जोड़ेगा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा देखो, जो डीएनए लाइगेज है, जो डीएनए लाइगेज है, इसको काटने का काम कौन किया है? इसको काटने का काम किया है आरी, ठीक है। आरी क्या क्या है? इसको काटने का काम किया है, ठीक है। आरी क्या क्या है? इसको काटने का काम किया। आरी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो उसके बाद देखो, जो कटा है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करेगा। अब जो डीएनए लाइगेज से क्या करेगा? इसको जोड़ेगा। एक क्या है? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के साथ कौन अटैच होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। अब प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ कौन अटैच होगा? इसके साथ अटैच होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके साथ कौन अटैच होगा? ये क्या है? ये आपका आ गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इसको बोलेंगे अब क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद क्या करेंगे इसको? उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ? होस्ट सेल में, ठीक है। ये होस्ट सेल है। अब क्या करेंगे इसको? होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको देखो, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या है? होस्ट सेल, होस्ट सेल। उसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक क्या आ गया हम लोग का? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक क्या, एक किसका होस्ट सेल है? होस्ट सेल एक क्या है? इकोलाई, ठीक है। एक क्या है? होस्ट सेल किसका? इकोलाई का है। बात समझे, किसका होस्ट सेल है? इकोलाई का है। इकोलाई में इसको हम लोग ट्रांसफर कर दें। अब क्या करेगा? जो इकोलाई है इसका कॉपी बनाएगा, ठीक है। जो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका क्या करेगा? एक मल्टीपल कॉपी बनाएगा। और क्या बनेगा इससे हम लोग का? एंटीबायोटिक। इसके साथ क्या लिंक्ड है?
प्लाज्मिड के साथ लिंक्ड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब क्या वो बनाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये है फर्स्ट हम लोग का क्या, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बात समझे। उसके बाद ये क्या होगा, इसका कॉपी बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, इस कॉपी बनेगा, इसका बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इसके बहुत सारे इसके कॉपी बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्टल में ट्रांसफर किया, उसके बाद इसका क्या बन गया, मल्टीपल कॉपी बन गया। तो आपको क्लियर समझ आया होगा कि कैसे, मतलब जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल उसको डिस्कवर किसने किया था, कोहेन एंड बोयर ने। कौन सा जीन लिया था, कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीन लिया था। ठीक है, कौन सा जीन लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था। कौन सा जीन लिया था उन्होंने, उन्होंने जीन लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था। और प्लाज्मिड लिया था, कौन सा प्लाज्मिड किसका था, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम प्लाज्मिड था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जीएमओ। ठीक, अब क्या देखेंगे, कौन कौन सा स्टेप है किसका, कौन कौन सा स्टेप है जीएमओ का। जीएमओ क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। सो अब बात करेंगे जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या स्टेप है, उसको आप डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे क्या, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का क्या, कौन कौन से क्या होते हैं स्टेप इसके होते हैं। तो देखो, जीएमओ, जीएमओ क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, जीएमओ बोलते हैं। सो जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग 3 स्टेप डिस्कस करेंगे, मतलब 3 स्टेप पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 स्टेप होता है, देखो इसमें क्या करते हैं इसमें। सो इसमें पहला स्टेप होता है क्या, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग करना। ठीक, आइडेंटिफाई करना डीएनए को विद डिजायरेबल जीन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना क्या, आइडेंटिफाइंग डीएनए। ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करना विथ किसके, डिजायरेबल जीन किससे। ठीक है, क्या करना, डीएनए को आइडेंटिफाई करना डिजायरेबल जीन के साथ। क्या होना चाहिए, डिजायरेबल जीन होना चाहिए, डिजायरेबल जीन। ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए को विथ डिजायरेबल जीन, पहला स्टेप है। फिर क्या करेंगे, इसका इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे किस किस में, होस्ट सेल में। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन करेंगे किसमें, इनटू होस्ट सेल। ठीक है, कहाँ करेंगे, होस्ट में करेंगे। इस ये क्या है, इसका सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इसको क्या करेंगे, उसके बाद इसको सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए को विद डिजायरेबल जीन। सेकंड स्टेप क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, होस्ट सेल में। फिर उसको क्या करेंगे सर, इसमें कॉपी बनेगा। ठीक है, मतलब आप थर्ड स्टेप में क्या होगा, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, किसका मेंटेनेंस होगा, डीएनए इन होस्ट सेल। उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए डीएनए का किसमें, इन होस्ट सेल में। ठीक है, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए किसमें, होस्ट सेल में। और वो क्या कर सके, और वो ट्रांसफर कर सके नेक्स्ट प्रोजेनी में। ठीक है, वो क्या कर सके, और ट्रांसफर कर सके डीएनए को किसमें, ट्रांसफर दिस डीएनए इनटू नेक्स्ट प्रोजेनी। वो क्या कर सके, डीएनए को ट्रांसफर कर सके किसमें, डीएनए को ट्रांसफर कर सके, ट्रांसफर दे डीएनए नेक्स्ट प्रोजेनी में। तो ये मेनली 3 स्टेप आपके स्टार्टिंग में बताया है नेक्स्ट प्रोजेनी में। ठीक है, तो मेनली आपके इंस्टार्टिंग ने 3 स्टेप बताया है, किसके लिए है, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, ये 3 स्टेप किसका है, ये 3 स्टेप है जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कि कौन कौन से स्टेप, इसको ध्यान से आप समझो और पढ़ो। पहला स्टेप क्या है, देखो,
सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करना विथ डिजायरेबल जीन के साथ। सेकेंड स्टेप क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन करेंगे, किसमें, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे होस्ट सेल में, उसको होस्ट सेल में डालेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, डीएनए का मेंटेनेंस होना, डीएनए का मेंटेनेंस होना कहाँ, होस्ट सेल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीएनए का मेंटेन होना किसमें, होस्ट में। मैं आपको होस्ट सेल लिख दूँ, इसको होस्ट ही समझो आप। सो डीएनए को क्या, डीएनए का मेंटेनेंस होना किसमें, होस्ट में, और वो फिर से डीएनए का ट्रांसफर होना नेक्स्ट पोजीशन में, ठीक है, डीएनए का मेंटेनेंस होना होस्ट में, और फिर से वो डीएनए का क्या होना, ट्रांसफर होना कहाँ पर, नेक्स्ट पोजीशन में। यही है मेन स्टेप किसका, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का। एक क्या हो गया आपका, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का स्टेप हो गया। बात समझ आया। तो हम लोग का जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, दो प्रिंसिपल है मेनली, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों को हम लोग ने अच्छे से प्रॉपर मैं आपको डिटेल के साथ समझा चुका हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रॉपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टूल्स किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक, जो था हम लोग क्या, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।